हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्त, कैसे सभी बढ़िया हो ना। आज देखते हैं हम प्रश्नावली 9.1 और 9.1 का 9वां नंबर का सवाल है। इसके पहले हम 8 सवालों को सॉल्व कर चुके हैं और ये 9वां नंबर सवाल है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इस तरीके के सवाल है। सवाल नंबर 9वां होता है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो हमें भवन की ऊंचाई बतानी है। यानी मीनार की हमें ऊंचाई दे दी गई है उनने और हमें मकान की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहां से देखते हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का मतलब जो नीचे वाला बिंदु है, सबसे नीचे वाला। एक बात तो हम हर एक सवाल में बता चुके हैं, आपको हर एक बार बताने की कोशिश करते हैं कि पाद बिंदु कहलाता है जहां बनता है जमीन के ऊपर। यहां पर हम एक बार समझाते हैं आपको, इसके बाद हम क्वेश्चन को चालू करते हैं हर एक क्लास में। इस तरीके से जो नीचे होता है, जहां पर उसकी नींव डली होती है, उसको पाद बिंदु कहते हैं। जो उसकी फुचाई होती है, जहां पर लेंटर डलता है, इसको बोलते हैं हम शिखर बिंदु। कौन सा बिंदु? शिखर बिंदु। तो इस तरीके से 2 बने हैं, एक भवन बना है और एक मीनार बनी है। सो हमारी मीनार की ऊंचाई उसमें दे दी गई है कितनी? मीनार की ऊंचाई इसने दे दी है 50 मीटर। हमें भवन की ऊंचाई याद करना है। मान लो मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर है। जी आपकी मीनार है, कितनी है? मीनार आपकी 50 मीटर हो जाती है। मीनार ऊंची होती है, भवन छोटा होता है, तो जी आपका भवन बना देते हैं। जे यहाँ पर बना, ये यहाँ पर आपका भवन बना है। यहाँ पर बनी है आपकी मीनार। सो मीनार की ऊंचाई उन्होंने 50 मीटर पहले से ही बोल दिया है। और वो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, साथ साथ में ये कह रहा है कि क्या है कि एक भवन जिसमें मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार का जी होगा आपका पाद बिंदु, मीनार का जी है, और भवन का शिखर का बिंदु, यहां से कितना कोण बनता है? यहां से कोण बन जाता है 30 डिग्री का, है ना, 30 डिग्री का। और इसके बाद सवाल में भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर, भवन का पाद बिंदु जी है और मीनार का शिखर जी है, तो यहां पर बनता है 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हमने बना दी है तो भवन की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। सवाल इतना सही है कि इसमें सिर्फ आपको ये ज्ञात दिया गया है और ये आपको ज्ञात करना है। इसके अलावा इसको अपन को ज्ञात करना है। कोण आपके 2 दिए हैं, त्रिभुज आपके 90 तुले 2 त्रिभुज बन रहा है, एक जी बन रहा है और एक जे त्रिभुज बन रहा है। सो इसमें इंपोर्टेंट है कि हमें पहले आधार को ज्ञात करना पड़ेगा। किसको? आधार को ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा सवाल समाप्त हो जाता है 1 मिनट में। आप यहां पर देख चुके हो कि इतना अच्छा चित्र बनना है, इसी प्रकार से चित्र से इस सवाल को सॉल्व होना है। सो आप करते हैं सवाल को सॉल्यूशन चालू। अगर मेरे भाई वीडियो में नए थे तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। एक ही बार करना है। जीवन में हर एक पेपर का सॉल्यूशन मिलता है, इसी चैनल पर सब कुछ अटेम्प्ट मिलता है मेरे भाई। सो आपको देखना है, सवाल होता है चालू। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो सबसे पहले हम मीनार को बनाने की कोशिश करते हैं। जी आपकी धरती जमीन है मेरे भाई। हर एक चित्र में हम इसी तरीके से समझाते हैं जिस तरीके से हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। ये आपकी भूमि बनी है, कितनी भूमि बनी है? ये आपकी भूमि है और ये यहाँ पर दोनों तरफ भूमि है। यहाँ पर हम एक बार मीनार बनाने की कोशिश करते हैं। हमने सभी सवालों को, मीनार वाले सवालों को चित्र के द्वारा सॉल्व किया है। ये आपकी क्या बनी है? ये आपकी यहाँ मीनार बना दी हमने, मीनार। और यहाँ पर हम एक भवन बनाने की कोशिश करते हैं। भवन तो बना नहीं सकते, बना देते, पर चित्र में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। जी यहाँ पर सो आप जानते हो जहां पर नींव डलती है उसको बोलते हैं पाद बिंदु। ऐसे अभी समझाया हमने। सो यहाँ पर इसका पाद बिंदु और यहाँ पर इसका शिखर बिंदु क्या होगा? इसका शिखर बिंदु, यहाँ पर इसका शिखर बिंदु। तो जी आपका यहाँ पर शिखर बिंदु हो गया मीनार का, जी यहाँ पर हो गया भवन का शिखर बिंदु, दोनों के शिखर बिंदु। अब यहाँ सवाल यहाँ तक खत्म नहीं होता है। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु और भवन के शिखर बिंदु तक का कोण बनता है 30 डिग्री का। कितने का बनता है? 30 डिग्री का हमने कोण बना दिया, ठीक है ना। इसके बाद वहां देखो, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर, तो भवन का पाद बिंदु जी है और मीनार का शिखर यहाँ पर जी है। यहां बनता है 60 डिग्री का कोण। कितने का? 60 डिग्री का कोण बनता है और बस सवाल होता है समाप्त। डिनोट करेंगे हम ए, बी और यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। इस प्रकार आपने डिनोट कर दिया है इन चारों को। अब सवाल में का दिया गया है, सबसे पहले देखना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आपको इस सवाल में
क्या दी गई है 50 मीटर, जिसको हमने नोट किया है AB से, और आपका ये 50 मीटर का 50 मीटर चेक करते हो, क्योंकि 50 ही मीटर है इसमें और तो कुछ है नहीं, 50 मीटर ही है। और हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको हमने h मान लिया। कितना? h मान लिया हमने भवन की ऊंचाई को। सो भवन की ऊंचाई को h मान लिया, लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? भवन की ऊंचाई कितना? मीनार की ऊंचाई पता है, भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई इस सवाल में क्या है? DC से डिनोट किया है, DC से, जो हमने माना है h मीटर। कितना मीटर? इसकी ऊंचाई को h मीटर माना है। आप जानते हो कि इस सवाल में हमें पहले आधार ज्ञात करना पड़ेगा। अब इस सवाल में और कुछ है ही नहीं, सो आप डायरेक्टली लेते हो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। सो आपको त्रिभुज ABC दिया गया है यहाँ पर, क्या? ABC में, जिसमें आपको यहाँ पर 50 मीटर ऊंचाई मिल गई थी। कितनी ऊंचाई मिली है? मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई जब 50 मीटर मिली है, हमने ABC में लिया है। सो ABC में थीटा कोण कितने का बनता है? थीटा कोण बन रहा है 60 डिग्री का। जे जिस सवाल में करेंगे उसी सवाल का लेंगे। जे आपका यहां से बन चुका है, जे इतना आपका यहां से यहां तक थीटा कोण 60 डिग्री का बन गया। और इसमें मिल गया आपको लंब बटे आधार। लंब आपका AB है, लंब आपका AB है, और आधार इसका BC है। बराबर में आपने देखा लंब बटे आधार tan थीटा होता है। जे कहां से आता है? लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूला से। तो यहां पर हमने इस फॉर्मूले का प्रयोग ही किया है, जो हमने त्रिकोणमिति में इसका उपयोग बता दिया था। यहां आपने देखा AB का मान इस सवाल में 50 मीटर है, तो 50 मीटर। BC का मान इस सवाल में ज्ञात करेंगे अपन, और tan थीटा का मान आपको 60 डिग्री है, तो 60 का 60 लिख दिया, 50 का 50 लिख दिया। BC बटे BC का BC जगह होता है, क्योंकि हमें ज्ञात करना है। tan 60 का मान मालूम है सबको कि √3 होता है, बटे में यहाँ पर हर का किसी भी संख्या में 1 का भाग दिला सकते हैं हर में। सो आपने यहां से तिर्यक गुणा किया, जिस तरीके से हमने अभी तक इन 8 सवालों में सब में किया है, गुणा तिर्यक गुणा। सो आपने यहां से तिर्यक गुणा कर दिया। तिर्यक गुणा किया तो आपने BC इंटू √3, BC इंटू √3, BC इंटू √3 बराबर में 50, क्योंकि 1 का गुणा होगा किसके साथ? 50 के साथ में। सो आप देख पा रहे हो कि BC बराबर 50 बटे √3। इसको हम नाम देते हैं समीकरण 1। ऐसे ही हमने सब सवालों में इसको नाम दिया है समीकरण 1। जो हमारा आधार यहां से आ गया 50 बटे √3, जे हमने निकाल लिया है आधार। ठीक है ना? आप जानते हो कि अब त्रिभुज नंबर दूसरा बनता है, तो त्रिभुज नंबर दूसरे में क्या है? DCB में यहां पर थीटा कोण बन रहा है आपका 30 डिग्री का। तो यहां पर हमने थीटा कोण बनाया 30 डिग्री का। इस सवाल में हमें जो ज्ञात करना था उसके हम नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। DC बटे BC, लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो tan थीटा का tan थीटा। और आप जानते हो कि DC का मान हमने h माना है, तो h। BC का मान अभी हम कुछ नहीं रखेंगे, BC का BC रखेंगे। बराबर में tan 30 लिखेंगे, tan 30 का मतलब tan 30। ठीक है ना? और tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है? जी अपन रखने वाले हैं h बराबर BC बराबर tan 30 का मतलब होता है 1 बटे √3। सो यहां से फिर तिर्यक गुणा हो गया, फिर से तिर्यक गुणा हो गया। सो फिर से तिर्यक गुणा कर दिया बच्चों। यहां से देखा आपने BC बराबर √3 बटे h, √3 गुणा हुआ ना, तो √3 इंटू h। आप जानते हो कि BC का मान आपको पता है कितना दिया गया है? 50 बटे √3, 50 बटे √3, और बराबर में √3 इंटू h, जो हमने किया है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने किया, लिख देंगे किससे किया है। अब आप जानते हो कि हमें h का मान ज्ञात करना है, तो h को हमने कर दिया एक साइड, h को कर दिया एक साइड। और यहां से जब जानते हो गुणा से काय में जाता है? भाग में जाता है। तो इसको एक बार सरल तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, h इंटू √3 बराबर में 50 बटे √3। ठीक है ना? यहां से हमने h को एक साइड किया और गुणा से जाता है भाग में, तो 50 √3 पहले से था और √3 का फिर से गुणा हो गया, क्योंकि भाग से जाता है गुणा में। सो क्या बच गया? h बराबर √3 का 3 से गुणा हुआ, तो 50 और बटे में आ गया 3, बचे में 3 ही बच गया, 3 बच गया। आप जानते हो कि h बराबर 50 बटे 30 3 मीटर। इसको भी अपन अभी और तोड़ सकते हैं। किस तरीके से इसको तोड़ना चाहो तो h बराबर 16 सही 2 बटे 3 मीटर। ये इसका हमारा आंसर है। सो यहां कर देते हैं अता करके लिखेंगे यहां नीचे हम
अतः करके यहाँ लिखेंगे अतः क्या हुआ, अतः हमें भवन की ऊंचाई याद करनी थी। भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, भवन की ऊंचाई लिख सकते हैं कितना 50/3 मीटर, या फिर 16 सही 2/3 मीटर। और ये इस सवाल का हमारा आंसर बनता है। तो अब भी जिस भाई को समझ में नहीं आया सो हम एक बार दोबारा उसे समझाने की कोशिश जारी रखते हैं। प्रश्न वाली है 9.1 और 9.1 का 9वां नंबर सवाल है। एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु पाद होता है जहां पर मकान की नींव डलती है, और एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का जो पाद बिंदु होगा, जो मीनार हमारी है इसका पाद बिंदु भवन का शिखर बिंदु होता है, फुजई जहां लेंटर रहता है, शिखर बिंदु से कितने का 30 डिग्री का कोण बनता है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का जो पाद बिंदु होगा उसका, भवन का पाद बिंदु मीनार के शिखर बिंदु का कोण 60 डिग्री बनता है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। सो हमने भवन की ऊंचाई को एच मान लिया, क्योंकि एच मान सकते हैं, एस मान लेगा, ऊंचाई को, हाइट को अपन एच से प्रदर्शित करते हैं। हमने देखा मीनार की ऊंचाई को AB से डिनोट किया है, तो AB बराबर में आपका 50 मीटर का 50 मीटर जिंदाबाद। आपने देखा भवन की ऊंचाई DC, भवन की ऊंचाई DC को हमने H मीटर माना है, सो हमने H मीटर का H मीटर लिख दिया, H मीटर का H मीटर लिख दिया। आपने देखा त्रिभुज बन रहा है दो, एक बन रहा है ABC, एक बन रहा है DCB, सो हमने ABC को पहले लिया क्योंकि हमें आधार याद करना था। सो हमने देखा थीटा कोण बन रहा है 30 डिग्री का 30 डिग्री। आपने देखा AB इसका लंब है और BC इसका आधार, लंब बटे आधार होता है लाल बटे का से tan थीटा। सो आपको थीटा का मान मालूम है कि 60 डिग्री है, तो हमने 60 डिग्री लिख दिया। आप जानते हो कि BC का मान आपको मालूम नहीं, लेकिन AB का मान मालूम है, तो हमने 50 लिख दिया। और tan 30 का मान होता है 1/√3, लेकिन tan 60 दिया गया है तो √3/1, क्योंकि किसी भी संख्या में हर किसी भी संख्या में 1 का भाग करा सकते हैं। आपने इसके बाद देखा यहाँ तिर्यक गुणा हुआ, तो 1 का हुआ 50 के साथ, तो 50 का 50 लिखा है। BC का हुआ √3 के साथ, तो BC × √3 बराबर में 50। तो BC यहां गुणा से जाएगा भाग में, तो 50/√3 आपका आ चुका है। और इसके बाद आप जानते हो कि कौन दिखा है, वो DCB। सो आपने यहां से DCB का कैलकुलेशन किया, तो यहां DCB, आपको DCB यहां समझ में आ रहा है, पूरी तरीके से DCB लिखा है। तो DCB में थीटा कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो हमने थीटा कोण 30 डिग्री का बना दिया है। DC में आपने देखा कि DC आपका ऊपर ज्यों का त्यों है, DC आपका ऊपर ज्यों का त्यों है, लेकिन DC को हमने किससे डिनोट किया था, अभी देखो आप D से D को हमने H से डिनोट किया। BC का मान आपको मालूम है कि ऊपर लिखा है, लेकिन अभी नहीं रखेंगे, थोड़ी सी टाइम बाद आप देखते H बराबर, लेकिन आपको पता है कि tan 30 का मान √1/√3 होता है। आपने तिर्यक गुणा कराया, तो BC का 1 में होगा, तो BC √3 और इंटू H में। आप जानते हो कि BC का मान समीकरण 1 से हमने रख दिया, तो 50/√3 बराबर में √3 इंटू H। हमने देखा कि H का किसके साथ जोड़ा नहीं बनता है, तो इसके बाद हमने H का एक कर दिया अलग, और अंडर का गुणा में जो 3 था वो चला गया भाग में। सो भाग में पहले से 50/√3 पहले से था, √3 पहले से था भाग में, और एक √3 और आ गया उसके भाग में, तो √3 से गुणा होगा, तो 3 का 9 का वर्ग होता है मेरे भाई। 9 किसका वर्गमूल होता है, 9 3 का वर्गमूल होता है। वर्गमूल 8वीं क्लास में है मेरे भाई 4 पार्ट पे। आपको देखा H बराबर 50/3 हमारा आ गया, तो H बराबर 50/3 को हम लिख सकते हैं। यहां बनी है अभी कौन सी भिन्न, विषम भिन्न। अभी हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बना सकते हैं, तो 16 सही 2/3 मीटर इसका हमारा आंसर आ चुका है। भवन की ऊंचाई हमारी 50/3 या 16 सही 2/3 मीटर। ऐसे हमारा होता है यहां से 8वां नंबर 9वां नंबर का सवाल। तो जिस भी भाई को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट कर सकता है, और जिसको आ गया है वो नहीं भी आया है तो सबको प्यार से कमेंट करना है, इस क्वेश्चन की राय बताना है। सो हमने इसी तरीके के बहुत से पेपर भी डाल चुके हैं, और अपनी क्लास चलती है रेगुलर तरीके से। सो आपको मेरे भाई अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो में नए थे तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना है आपको, ठीक है ना। हमने बीच में कहीं नहीं बोला है आपसे, ना हम बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आप करते हैं क्लास का अंत में प्यार में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।